क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि परी जाती है नोएना को मनाने के लिए कि प्लीज़ आप पापा को बोलो कि वो घर पर आ जाए। तो अब बोलती है कि तुम्हें लगता है कि वो घर पर आएगा? इतनी मुश्किल से उसने पिछली बार माना था, लेकिन इस बार तो वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। तभी परी बोलती है कि आप उसकी चिंता मत करिए, इस बार मैंने अच्छा इंतज़ाम किया है। इस बार हमने कंपटीशन रखा है गरबा का, जिसकी वजह से पापा ज़रूर आएंगे। वो हर बार आते हैं, तो आप बस प्लीज़ पापा को मना लीजिए। तो वो बोलती है कि और आपको भी इसमें कंपटीशन में पार्ट लेना है। मैंने सुना है पापा के मुँह से कि आप कॉलेज में बहुत अच्छा डांस करते थे और पापा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। नैना फिर फिसल जाती है परी की बातों में और फिर वो जाकर मेहर को बोलती है कि तुम्हें घर पर आना ही होगा और मैं भी डांस करने वाली। तो मेहर खुश हो जाता है, अच्छा वो वाला डांस जिसमें तुम हमेशा फर्स्ट आती थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। नैना बोलती है हाँ मैं करने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली इन्वाइटेड है और ऑफिस के भी सारे स्टाफ इन्वाइटेड है, तो आपको तो आना ही पड़ेगा। वहीं परी मिताली को बोलती है कि वृंदा को ज़रूर लेके आना। मिताली बोलती है मुझे उसका डाउट है, लेकिन परी बोलती है नहीं तुम्हें लाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ अजय के परिवार में उसके जीजू आते हैं अपनी बीवी को लेने के लिए। तो वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। उसके सास भी बोलती है कि ये तुम्हारे पास में नहीं जाएगी। तो वो बोलता है कि मैं इन तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आज तक तो जमाई जमाई करते हुए तुम लोग थकते नहीं थे और आज तुम लोग ऐसा रूप दिखा रहे हो मुझे। फिर अजय का जीजू जाता है वीरानी ग्रुप के यहाँ पे, तो उससे वृंदा दिखाई देती है फ़ोन पे बात करते हुए। तो उसे सारा चीज़ें याद आता है और वो जाता है वृंदा के पास में, बोलता है कि अब तो मैं भी फ्री हूँ अपने शादी के जाल से और तुम भी फ्री हो, चलो एक नई स्टोरी शुरू करते हैं। तो वृंदा उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, तभी वो हाथ पकड़ लेता है। बोलता है कि मैं अभी तक तमीज़ से बात कर रहा हूँ, तो तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। एक दिन मैं तुम्हें सबक ज़रूर सिखाऊँगा। तब तक अंगद आ जाता है और वो उसको मारता है। बोलता है अपनी हद में रहना और आज के बाद मेरे आसपास में मेरे यहाँ की लड़कियों को छेड़ा तो फिर मैं तुझे बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो वो बोलता है कि अभी तक पुराना हिसाब तो पूरा नहीं हुआ और तूने नया हिसाब शुरू कर दिया। अंगद बोलता है कि हाँ जा मैं तुझे देख लूँगा। तभी वो चला जाता है वहाँ से और अंगद के हाथ से खून निकलता हुआ देखकर वृंदा अपना दुपट्टा फाड़ कर उसके हाथ में लगाती है। तो अंगद बोलता है कुछ फील मत करना इसके लिए, अगर दूसरी कोई भी लड़की रहती तो भी मैं यही करता। वहीं घर पर परी माँ को देखकर बहाना बनाती है फ़ोन पे बात करने का और अपनी फ्रेंड से बोलती है कि तू आ रही है ना, अरे नोएना आंटी भी आ रही है और वो डांस में परफॉर्म करने वाली है, पापा तो उनके डांस की बहुत तारीफ़ करती हैं। ये सब बोलकर वो अपनी माँ को जलाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मिताली आती है वृंदा को मनाने के लिए कि तुम्हें वहाँ डांस कॉम्पिटिशन में चलना ही पड़ेगा। तो वृंदा बोलती है नहीं मैंने तो ऐसे ही नोटिस पीरियड दे के रखा है और मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, मेरी शादी होने वाली है, मेरे फियांसे को नहीं पसंद है ये सब। तभी उसकी भाभी बोलती है अपनी सास को फ़ोन करके कि अरे यहाँ पर इतना बड़ा सीन चल रहा है, तुम आई नहीं हो, यहाँ पर पैसे मिलने वाले हैं और ये वृंदा है कि जाने से मना कर रही है। मिताली बोलती है तुम वहाँ आओगी तो शायद तुम्हें बोनस भी मिल जाए और तुम्हारे फेयरवेल के खुशी में तुम्हें कुछ गिफ्ट भी मिल जाए, लेकिन वो बार बार मना करती है। तभी उसकी भाभी आकर बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वृंदा वहाँ ज़रूर जाएगी। तो मिताली खुश हो जाती है और वो परी को फ़ोन करके बोलती है कि तुम्हारा काम हो गया। परी के दिमाग में क्या चल रहा है अब आगे देखना है।